बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम आलू वाले जो है ना वो पराठे बना रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है, लेकिन ये मैं इसलिए दोबारा बना रही हूँ क्योंकि जो रेसिपी है कई लोगों को नहीं मिलती, मेरी पुरानी रेसिपी पूछते रहते हैं, तो डिमांड थी लोगों की, तो मैंने कहा दोबारा आपके लिए बना देती हूँ। आलू वाले पराठे हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले आटा गूंदूंगी। आटा मैंने 2 कप लिया है, तो ये तो मैं आपको बता दूंगी 2 कप है, मैं आपके सामने ही गूंदूंगी। लेकिन तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमने 4 जो है ना वो आलू लिए हैं। ये आलू जो है वो आधा किलो है, आधा किलो आलू है। मैंने इसको बॉईल करके छिलका उतार लिया। ये गले हुए आलू हैं, ठीक है, उबले हुए। उसके बाद हमने लिया है थोड़ा सा धनिया लेना है और आधी गट्टी पुदीने की लेनी है, ठीक है। पुदीना भी हमने धनिया भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। पुदीने के भी पत्ते हम बारीक बारीक अभी काट के हम जब शामिल करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो 1 टीस्पून हमने जो है वो इसमें नमक शामिल करना है, और जो है 2 चाय के चम्मच हमने ज़ीरा लेना है। और ज़ीरा जो ना बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, या तो कुटा होना चाहिए या वैसे ही साबुत होना चाहिए। और सूखा धनिया भी बहुत ज़्यादा पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, मोटा कुटा होना चाहिए, ठीक है। ये भी 2 टीस्पून है, ये दोनों 2-2 टीस्पून है। और 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। और ये आटे में नमक जाएगा। ये नमक जो है वो आलू के अमेज़े में जाएगा, और ये बाकी का नमक हम आटे में यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटे में थोड़ा सा नमक शामिल करके हम आटा गूंद लेते हैं। हाथ मैंने धोए हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं। आटा असल में मैंने जब पहले पराठा बनाया था ना, तो उसमें मैंने आटा यूज़ किया था चक्की का। अब मैंने जो ना फ़ाइन आटा लिया है, मैदा नहीं है, ये फ़ाइन आटा है। क्योंकि लोग कहते हैं कि लाल आटा या जो चक्की का आटा है वो हम लोग नहीं खाते, या मतलब कैसे वैसे जो भी पराठे जो खूबसूरती है जो इसमें आती है, तो ठीक है, मैंने उन लोगों के लिए ये बताया है कि ये भी आटा आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेहत के लिए मैं आपको बता दूँ, जो चक्की का आटा है वो बेस्ट है, ठीक है। आटा हम थोड़ा थोड़ा पानी से मिला के इस तरह, ये देखिए सिंपल सा तरीका आटा गूंदने का। और ये हमने आटा गूंद लिया। थोड़ा सा अगर चाहें तो इसमें ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब ना ऑयल भी शामिल करके इसको अच्छी तरह गूंद लेते हैं। आटा ज़्यादा सख्त और ज़्यादा नरम, इन दोनों से आप परहेज़ कीजिएगा। नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं घर का, वैसे ही आप गूंदेंगे, ठीक है। अच्छा, आटा गूंद लिया। अब हमने इसके फ़ौरन से पेड़े बनाकर, और फ़ौरन से हमने इसको नहीं बनाना, इसको तकरीबन थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें। इसको 15 मिनट इसको पड़ा रहने दें, फिर हम इसको और सेट करेंगे। अब जब तक हम क्या करते हैं, आलू के अमेज़े को तैयार कर लेते हैं। नमक, हरी मिर्चें, धनिया, मिर्चें, धनिया, फ़ोन आ गया। देखिए थोड़ा सा इसको धनिया को बारीक बारीक आपने काट लेना है। पुदीना, हाँ पुदीना, ठीक है। ये भी इसको साइड पे रख देते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आटा सेट हो गया है, और आटे को हम क्या करेंगे, अब छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे, ठीक है। एक मुट्ठी और मार लेते हैं इसको ना, अंगूठी अंदर कर। ये कितना ज़बरदस्त आटा हुआ है, ठीक है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो भी डाल के हो गया, वो भी अमेज़ा मैंने तैयार कर लिया, सिर्फ मिक्सिंग ही था ना, तो छोटे छोटे पेड़े करके इस तरह मैं आपको बताती हूँ, सारे पेड़े करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना हमने पेड़े बना लिए हैं, और इसको भी तकरीबन 5-10 मिनट इसको छोड़ दें ताकि वो सेट हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको बेल लेते हैं छोटी छोटी रोटियाँ।
ठीक है, इस तरह करके ना एक और मैं करती हूँ, फिर आपको सारी बताती हूँ। मतलब वीडियो बंद नहीं करना उसमें, फिर लोगों को ना ऐसे समझ नहीं आएगा। बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, आलू का मेज़ा रखते हैं, जितना भी आप चाहे रखते हैं। मैं ज़्यादा ज़रा इस्तेमाल करती हूँ, मैं ज़्यादा डालती हूँ मेज़ा ना, कई लोग बहुत कम डालते हैं। तो अपने अपने उसके हिसाब से कि आपको ज़्यादा वाला मेज़ा वाला पराठा पसंद है या कम मेज़े वाला पसंद है। अच्छा, जब आप ऐसा ऊपर आता है ना, तो रोटी जो है ना, ये ऊपर वाली जो बेली होती है छोटी पड़ जाती है, मैं बता दूँ आपको। इसको हम इस तरह करके अब हमने इसको भी बेलना है। ठीक, मेरा मेज़ा हमेशा अम्मी मुझे बोलती हैं बहुत ज़्यादा मेज़ा डालती हूँ, लेकिन मुझे पसंद ही ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। ठीक है, अब हम इसको बेलते हैं। सारे लोग हिलना शुरू कर देना। अच्छा, ये देखिए, आ जाओ उधर आ जाओ। तवे को हमने तकरीबन 5 मिनट से इसको जलाया है। थोड़ा सा ऑयल डाल दें इसमें, ताकि वो पराठा जो है वो चिपके नहीं। और आराम से आपने, तो एकदम पीछे हुई है मुझे पता नहीं, मैंने छिट्टा पहन लिया, नहीं पहन अच्छा करना। अच्छा से फिर आपने ऐसे करना है, इसको हम पकाएंगे। एक रोटी तो कम से कम मुकम्मल आपको दिखा दो, फिर बाकी की इंशाल्लाह मैं इसी तरह करते रहेंगे। कैमरा ऑन ही रखो ना उस्मा, तो लंबी वीडियो बन जाए। अच्छा, इस पर मैं आपको बता दूं, घी नहीं लगता, ऑयल लगता है। ऑयल से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, मज़े का, टेस्टी। आगे फिर वो है ना, क्या कहते हैं, सर्दियाँ, और तो आपको तो पता है फिर सर्दियों में आलू के पराठे हों अच्छा, ये मैं जो है ना, चाहे पराठे को ऑयल घी जो भी आपने लगाना है, लेकिन इस तरह का आपने साफ़ी या जिसको पोना हम कहते हैं, ये यूज़ कर लीजिएगा। बाद में आप धो लीजिएगा, मुझे पता है इस पर ऑयल लग जाएगा, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ, ज़रा अच्छे से फूल पड़ जाते हैं। वरना फिर खाली सिर्फ इसको इस तरह चम्मच से करें ना, तो इतने अच्छे नहीं फूल बनते हैं। ठीक है, इस तरह करके आपने अब नहीं इस्तेमाल करूँगी तो ज़्यादा ऑयल लग गया ना, हल्का हल्का सा करूँगी। टिश्यू ले लेंगे। हाँ ठीक है, है, तो टिश्यू चढ़ा ले दे ज़रा वाला टिश्यू, ओ पीछे पे आ गए। ये देखिए, उज़मा के काम ही नहीं डाले, मुझे कह रही टिश्यू लपेट लो ऊपर, तो होना तो मैं ही है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन गया माशाल्लाह, कौन खाएगा जो, तुम खाओ। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकना है। ये मैंने, अगर आपको ये बता दूं, ये कच्चा लग रहा है आपको, ये मैं सेकूंगी अभी। क्रिस्पी लग रहा है। हाँ, क्रिस्पी बड़ा। पीछे से भी ना हम सेकेंगे इसको, जैसे आपको मैंने पलट दिया था ना फ़ौरन, अब वो भी सीखा जाएगा। मज़ेदार आलू का पराठा। सामने ज़्यादा अच्छा ना लग रही थे, वो वीडियो चला ना थोड़ा वो लग और रहा फिर है, लाइटर चिट्टा फर्क लग पैना रहा ना, है। लाइटर सामने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। उतारा ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गए। मैंने तमाम पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है, ये देखिएगा कि आपने, मैंने जो है ना रुकवाया नहीं है। हालांकि बार बार उज़मा मुझे इशारा करिए कि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने कहा एक रोटी कम से कम जो है ना बता देने दो, बाकी की हम जो है ना खुद ही बना लेंगे। ऐसे ये देखिए, पीछे से भी फ्राई हो गया मुकम्मल तौर पे। हमने, मैं चूल्हा आहिस्ता करी क्योंकि मैंने मुकम्मल तौर पे इस पर टाइम दिया हुआ था, वरना मैं खुद जब बनाती हूँ पराठा तो मैं साथ साथ बेल रही होती हूँ और साथ साथ इसको सेक रही होती है, लेकिन मैंने सिर्फ इस पर तवज्जो दी है
कि आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी पराठे को हमने ये निकाल लिया, क्लियर कर दे। ठीक है, तैयार हो गया। अब हम इसी तरह तमाम पराठे तैयार करके आपको बताते हैं। ये देखिए लास्ट जो हमने आलू का पराठा बना लिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने तमाम कंप्लीट जो है ना वो बना लिए हैं। इसको भी हम आराम से यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे तैयार हो गए। ये देखिए क्रिस्पी भी बहुत है। ये देखिए आवाज़ आ रही, मैं आपको सुनाती हूँ बस। ये क्रिस्पी आलू का पराठा, क्योंकि लोगों को क्रिस्पी पराठे पसंद होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट ढीले ढीले इनसे नहीं पसंद होते। ये देखिए कितना क्रिस्पी पराठा बना है। और मैं बता दूं आपको 2 कप मैदे में मैंने 4 जो है वो मेरे रोटियां बनी है, पराठे बने, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मेरी रोटी ज़रा बड़ी होती है ना, मैं छोटी छोटी रोटियाँ नहीं बनाती। और मुझे ये छोटी रोटी से वाकई याद आ गया, किसी से पूछा कितनी रोटियाँ खाई हैं, मैंने 8 रोटियाँ खाई हैं। पता चला वो इतनी इतनी रोटियाँ थी, 1.5 बुर की। अच्छा ये देखिए 1 2 3 4, चारों बन गई। तो क्या करते हैं, अब मैं आपको पंजाबी च दसदा, मेरा दिल करे मैं फैला के दसा इन्हों किड़ियाँ सोहनियां लग रही हैं, जगह नहीं है। तो ये कि मैं पंजाबी च दसदा कि मैं ना ले सन आधा किलो आलू ले सन। अच्छा आधा किलो भी सारा मेज़ा विच पै गया 4 पेड़े च, देख लो मैं कितना मेज़ा पानी। अच्छा आलू के पराठे कभी बाजारों लैन जाओ ना, तो भरा कभी रात के 12-1 बजे दोस्तां यार च नाश्ता तो नहीं खैर कह सकते उन्होंने, एवं बस चिल करने वास्ते मतलब पराठे तो चाह तो चलते होंगे ने। अक्सर कभी घर लैंदा, मैं कहनी आलू कितने ने, आलू वाले पराठे चल ही नहीं है। तो माशाल्लाह इन्ना ज़्यादा मेज़ा कभी भी नहीं होना उन्होंने। अच्छा तो आधा किलो आलू सी तो 2 कप मैदा सी, उन्हें मैं गुनिया में थोड़ा सा ऑयल पा के पानी पा के नमक पा के गुन लिया। आलू नू बॉयल करके तो छिलका उतारे विच जो सुक्का धनिया जीरा कुट्टिया दा सुक्का धनिया कुट्टिया दा जीरा पा लो, मैं तो खैर साबुत पाया सी। तो नमक मिर्च पाओ, हरी मिर्चा पाओ, धनिया पुदीना पाओ, तो बस तैयार है। तो तेल नाल तुसीं जिहड़ा ना उन्होंने फ्राई करते रहो जबरदस्त किस्म के। अगों सर्दियों ने इन्ना दिल करदा ना आलू के पराठे खाण ते यकीन करो। तो तेरा मोबाइल तो ना फिर तुम मैं जरूर दुआ याद रखना, जरूर ट्राई करना। और तुहानूं पता है असीं चिट्टा आटा नहीं खाते, लेकिन मैं सिर्फ तुहाड़ी वजह तो कि उस वक्त जो मैं पिछले साल बनाया सी, मैं चिट्टा आटा यूज़ नहीं किया, चक्की का यूज़ किया सी। तो देखो चिट्टे आटे की खूबसूरती तो होंगी है पर शायद नहीं है, मैं तुहानूं दसदा आखिरी बारी दोबारा। तो मैं दुआ जरूर याद रखना। मगरिब दी भी नमाज का टाइम हो गया, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।